नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के बारे में। आप सभी को पता है 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और इसकी भव्यता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है जिस प्रकार से अयोध्या को और पूरे देश में सर्वव्यापी तौर पे लोगों को बुलाने से लेकर के और बड़े कार्यक्रम कराने तक इस पे काम किया जा रहा है। इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि ये कार्यक्रम एक अभूतपूर्व काम देश में होने जा रहा है और हो भी क्यों ना, एक ऐसा मुद्दा जो कई दशकों से लटका हुआ था वो ख़त्म हो करके आज हम आपके सामने धरातल पे उतरा और राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है और वहाँ पे रामलला विराजमान होंगे। आपको ये भी पता है कि इस कार्यक्रम में आने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट BHP जिसमें सहयोग की भूमिका निभा रही है, लोगों को निमंत्रण आने के लिए दे रही है और कई लोग हामी भर रहे हैं तो कई ऐसे हैं जो इसमें राजनीति कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी का आ रहा है। कांग्रेस ने न्योता ठुकराकर अपने आप को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू के आस्थाओं को कैसे ठेस पहुंचाना है इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इसमें वो कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस के दिग्गजों के बयानों से तो यही साबित हो रहा है और कुछ जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं और उन पार्टियों के नेताओं का भी समय समय पर जो बयान आता है वो यही दिखा रहा है कि ये पूरे ताकत के साथ इस कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हों। अब इसका फ़ायदा कितना उनको होगा ये तो आने वाले वक्त में और 2024 के चुनाव में पता इनको चल ही जाएगा।
और ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए कांग्रेस कृत संकल्प दिख रही है। आपको याद होगा बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उनकी सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए अपनी ओर से इस लड़ाई से दूर कर रही है और डायरेक्ट बायकॉट कर रही है कि आपको जितनी मर्जी उतनी सीटें जीत जाएं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं का अस्वीकार करने के बाद बयान आ रहा है, उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आप सोचिए, एक ऐसा चीज़ जिसकी कल्पना सदियों से लोग कर रहे थे और आज वो पूर्ण होने की स्थिति में आ गया, उसका कार्यक्रम हो रहा है, उसका भी लोग बायकॉट कर रहे हैं। उसके लिए वो हमारे देश के शंकराचार्य जो हैं उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो भी नहीं जा रहे हैं। तो जब वो ही नहीं जा रहे हैं, वो लोग सनातन के पुरोधा हैं, वो ही नहीं जा रहे हैं, अगर हम नहीं जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। बात ये नहीं है कि शंकराचार्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी एक अपनी पृष्ठभूमि है। 2 शंकराचार्यों के ऑफिशियल लेटर जारी हुए जिसमें वो जा नहीं रहे, लेकिन मंदिर को पूर्ण रूपेण अपना समर्थन उन्होंने दिया है। कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं बोला है। किन्हीं को कोई इशू है, किन्हीं को कुछ इशू है, तो उसके आधार पे आप उसको अपने साथ जोड़ नहीं सकते। आप उन देशवासियों के बारे में सोचिए। आज 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचिए, उनकी आस्था के बारे में सोचिए। क्या वो क्या सोचते हैं? कुछ चंद पार्टियां, उनके नेता और उनके बयानवीर लाइमलाइट में रहने के लिए अनर्गल बयान देते हैं और उन पार्टियों के अध्यक्ष उनको सपोर्ट करते हैं। ये तो वही बात है ना कि अपनी पैरों पे वो खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसमें कहीं किसी तरह का कोई किंतु परंतु तो नहीं दिख रहा है। और वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये समझना बहुत ही कठिन है। ठीक है, राजनीति पार्टियां राजनीति ही करने के लिए आई है, लेकिन राजनीति करने का ये मतलब नहीं है कि कोई धार्मिक कार्य, कोई अच्छे कार्य किए जा रहे हों तो सिर्फ इसलिए कि मोदी का विरोध करना है, इसलिए हम देश का भी विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता है और ये क्या दर्शाना चाहते हैं? आज के समय में जिस प्रकार से
देश आगे बढ़ रहा है। हर कोई अच्छे से समझता है उसे क्या करना है। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं देश में। आप अपने अनुसार सर्वज्ञानी हैं, लेकिन आपकी बातों पे देश की जनता क्यों नहीं भरोसा करती है, पहले आपको ये सोचना चाहिए। उस पे आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और अगर वो जब तक आप नहीं करेंगे, आप कभी भी राजनीति नहीं कर सकते। आप राजनेता तभी हैं जब देश की जनता आपको वोट देती है, आप जीतते हैं, तब आप एमपी एमएलए बनते हैं और अपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अगर आप अनर्गल बयान देंगे, आप सनातन के खिलाफ बोलेंगे, आप हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, और उसके बाद आप इलेक्शन में आपकी हार को उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ेंगे, ये कहाँ तक तर्क संगत है। और यही कारण है, ऐसा तो पहले से लग ही रहा था। और आपने कई पार्टियों के बयान को भी देखा होगा। कुछ लोगों ने कहा मेरे पास न्योता ही नहीं आया है, हमको नहीं बुलाया गया। अरे नहीं बुलाया गया, इसमें बुलाने की क्या बात है। राम किसी एक के नहीं है, वो तो खुद कन कन में बसे हुए। किसी को न्योता देने की आवश्यकता है क्या। अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को आप खुद से व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी से आपको प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर विरोध करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं। और इसका खामियाजा, जिस प्रकार की घटनाएं अभी 2 दिनों से घट रही है, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के अंदर ही 2 फाड़ हो गए। उनके कुछ नेता यह मानते हैं कि उन्हें निमंत्रण मिला है तो निश्चित तौर पे जाना चाहिए, इससे अद्भुत और कुछ हो नहीं सकता। उन नेताओं को कांग्रेस क्या बोलेगी। क्या वो हिंदू नहीं हैं? क्या वो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं? उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे सारे नेताओं, सारे कार्यकर्ताओं जो पार्टी को संचालित करती है, तो कांग्रेस सबको छुट्टी कर दे। इस हिसाब से वो अपनी सरकार बना लेगी क्या। और कल चुनाव कैंपेनिंग में वो क्या लेकर के पब्लिक के पास जाएगी। पब्लिक उनसे जब सवाल करेगी कि आपने विरोध क्यों किया, तब आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप कितना भी कहते रहें नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, देश में कुछ नहीं है, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आखिर सब हो गया। आपके पास सारे एजेंडे हैं। आप अपने एजेंडा को जनता को समझाने में कहाँ तक सक्षम हो पाते हैं, ये तो चुनाव दर चुनाव देखने को मिल रहा है।
आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी डिबेट में बैठे हुए जितने भी अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ताओं, कुछ नेताओं को अगर आप देखेंगे तो यही 4 बातें, बेरोजगारी, महंगाई, शोषण, अर्थव्यवस्था, इन 3-4 चीज़ों के अलावा आप किसी भी टॉपिक में उनसे बात कर लें, ले दे करके वो इसको बीच में लाएंगे, अपने आप को साइड कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तथ्य और तर्क है ही नहीं कि उनसे पूछा क्या गया है, उन्हें कहना क्या है। उनका रटा रटाया विषय है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बोलना हमें तो यही है। तो देश की जनता जब उन्हें देखती है तो उन्हें नहीं पता चलता है क्या? और मैं तो यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस और उसके घटक दल बीजेपी को एक क्रिकेट में आपने देखा होगा सपाट पिच होता है, जहाँ पे ना बॉल टर्न करती है, ना कोई मूवमेंट होती है। वैसे कंडीशन में कहते हैं ना कि ये बल्लेबाजी पिच है, यहाँ पे बहुत सारे रन बनेंगे। तो कांग्रेस ने बीजेपी के लिए वही पिच तैयार करके आज दे दी है कि आपको जितनी मर्जी हो खुल करके बैटिंग करें, हमें कितने भी रन बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस राम मंदिर पे कोई स्टैंड नहीं ले पाई, इसका खामियाजा निश्चित तौर पे चुनाव में उसको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, चूँकि अगले 2 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव मोड में सारी पार्टियां आ जाएगी, आप देखिएगा किस प्रकार से इसको राष्ट्रव्यापी बनाया जाता है और ये निश्चित तौर पे चुनाव में प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है। अभी भी समय है, क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से होती है, या वैसी पार्टियां जो तथाकथित तौर पे इसका विरोध करती रही है, वो क्या कर रही है, क्या करेगी, देखना दिलचस्प होगा। देखते हैं आगे क्या नया मोड़ आता है। हमारी नज़र उस पे भी है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।